हाय देन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप, जोया आपके साथ, हम और आपके साथ अपने दोस्तों के साथ लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। आपको बैकग्राउंड ही देखते पता चल जाता होगा। आउटडोर मार्केट्स में ये बहुत ही अच्छी मार्केट है लाहौर की। आज खासा पुरसकून है माहौल, हालांकि मौसम भी बहुत अच्छा है। लेट्स सी कि बारिशें होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि हम यहाँ बड़े प्यार से, बड़े आराम से आपके दोस्तों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके दोस्त भी हमसे बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े आराम से बात करेंगे। ज़रा अपने दिल के बारे में, अपने दिल की बातें जो है उनके बारे में हमें बताएंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। जो सवाल हम करेंगे लेट्स कि हमें कैसे जवाब मिलते हैं और कैसे दोस्त हमसे मिलने के लिए आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं। साथ में देंगे गिफ्ट हैम्पर्स। सही नहीं दिया तो आप बताएंगे हमें प्रोग्राम के आखिर में, बल्कि कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए हमारे साथ रहेगा, आइए आपको मिलवाते हैं। वी हैव अ फैमिली विद अस। छोटे से बच्चे भी हैं और भी ऐसे कि हमारे पास कौन आ रहा है। जी प्लीज़ आप फ्रेम में आ जाइए। कैमरा वो है, आपने वहाँ देखना है। खातून अगर इधर आ जाएं, आप तो कैंडी इधर आ जाइए। ये बात ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। फ्रेम भी हमारा। आपका क्या नाम है? नूरजहां। नूरजहां, कैसे आना हुआ आज मार्केट में? शॉपिंग करने। किसके साथ आई हैं? हस्बैंड के साथ। और बच्चे भी आए हैं? जी बेटी। आप कहाँ से, किस शहर से आए हैं? हम लाहौर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप लोग लाहौर के रहने वाले हैं। मुझे लगा कि शायद आप कराची से आए हैं। लाहौर। मुझे ऐसा क्यों लगा? इसलिए मेरा बीपी हाई हुआ तो दवाई लेकर मैं सीधे इधर आ गई। ओह, आज ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया? ऐसे हो गया तो कहते हैं चलो हैप्पी मूड हो जाएगा तो आपको शॉपिंग करवा देंगे। क्या बात है आपकी। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कितनी बेटियाँ, कितने बेटे? 2 बेटे 2 बेटी। बेटियाँ बड़ी हैं या बच्चे बेटे बड़े हैं? बेटे, एक बेटा बड़ा है, एक बेटी, फिर बेटा, फिर बेटी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? शादियाँ हो चुकी हुई हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? बेटे की शादी हो गई है और बेटी की हुई है कि बेटा CA कर रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बेटी BCom किया, फारिग है ये। अच्छा, इसका निकाह हुआ है, शादी करनी है अभी माशाल्लाह। शादी कर देनी है? शादी कर देनी। सही हो गया। मतलब जॉब नहीं करानी या खुद भी? अब बच्ची क्या कहती है कि शादी कर लेनी है या जॉब करनी है? कुकिंग सीख रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये भी स्किल्स हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है सर? मेरा सूफी फरजंद अली। फरजंद अली, सही नाम लिया मैंने आपका। आपने क्या काम किया, क्या किया? मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड का काम करता हूँ। आपने फास्ट फूड का काम किया सारी ज़िंदगी? यस, यही सीखी है मैंने। अच्छा, फास्ट फूड मुझे ये बताएंगे आप ज़रा फरजंद साहब के कितने साल पहले फास्ट फूड पाकिस्तान में पॉपुलर हुआ था? ये तकरीबन हो गए इनको कोई 20 साल के, 25 साल के। 20-25 साल पहले फास्ट फूड पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुआ था। बहुत हुआ। फिर बर्गर्स आना शुरू हुए, बर्गर्स और फिर पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा तो खैर काफ़ी बाद में आया था, लेकिन बर्गर्स पहले आए थे। पहले आया बर्गर, पहले आया पिज़्ज़ा बाद में आया। फ्राइड पीसेस आएंगे तब से बीमारियाँ आ गई। जब से पिज़्ज़ा बर्गर आया, बीमारियाँ आ गई। ये तो भाई ख़वातीन तो कहेंगी, ज़रूर कहेंगी। सबसे पहले यही पूछते हैं, ये बंद करवाते हैं, ये बंद करिए आप। बच्चे बंद नहीं करते, वो मैदे का प्रॉब्लम जी, ये चीज़ें बंद करें। सही हो गया। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह अभी तक आपने नहीं बताई? इस उम्र के हिसाब से हो जाता है। अरे ना करे ना, इस उम्र के हिसाब से हो जाता है। इतनी प्यारी हैं आप तो, इतने अच्छे अखलाक वाली हैं, इतनी मुस्कुराहट से बात करती है। ऐसे लोगों को तो ब्लड प्रेशर दूर दूर रहना चाहिए। बस बेटे दूर दूर था, बस हो जाता है। बेटी की शादी की, बेटे की शादी की, फिर बच्चों के मसले मिसाल हो जाते हैं। बच्चों की टेंशन सुन सुन के बच्चों को देख देख के हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाहर निकलना, थोड़ा अपने आप को इंगेज करना, डिस्ट्रैक्ट करना, घूमना फिरना, फूड को एंजॉय करना, लोगों को एंजॉय करना, देखना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बहुत। इंसान डाइवर्ट हो जाता है, आपका दिल, आपका दिमाग एक अच्छी तरफ जो है माइल हो जाता है। डॉक्टर से आगे मैं सीधे इधर आई हूँ। हाँ, दवाई डॉक्टर ने कहा कि घूमें फिरें, ज़रा माहौल बदलें या नहीं? कहा उसे, उनका ना डॉक्टर ने भी कहा कि माहौल बदलें। उनका पिज़्ज़ा बर्गर बंद करें, फास्ट फूड बंद करें। अच्छा, मतलब फास्ट फूड घर में भी आ रहा था? घर में भी आ। फरजंद आप घर में बनाते हैं या मतलब कहते हैं कि नहीं नहीं अप्रिशिएट करते, मंगवाओ? दुकान पर हमारी शॉप है ना, तो वही घर में भी आ रहा है? घर में भी वही आ खा के मतलब फिर तो होना ही था। जाता है। हाँ जी, सही बात है। चलिए, अच्छा, क्या अपने शौक से, ज़ाहिर है ये तो फास्ट फूड हो गया, काम भी है, चलो घर में खाना पीना भी है, लेकिन आप शौक से क्या बनाती हैं घर में? कीमा करेले। कीमा करेले, रेसिपी तो शेयर करें। कीमे को भून के प्याज डाल करके अच्छा, कीमा कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है? मटन, बीफ जो भी, चिकन ना करें? चिकन भी कर ले। अच्छा ठीक है। सबसे मज़ेदार कौन सा कीमा बनेगा? बीफ। करेलों के साथ बीफ बनेगा भाई, देख लें, नोट कर लें। बीफ बनेगा। अच्छा, तो अभी करेले फ्राई कर ले। अच्छा, करेले फ्राई करके जो मसाला आपने तैयार किया कीमे का, तो उसमें फ्राई किए करेले उसमें डाल दें आप, फिलिंग कर लें। फिलिंग। हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद? उसके बाद धागे से बांध लें।
करेलों को अगर फिलिंग करनी है तो अगर वैसे भी पकाने हैं तो काट के छील के तो उसी में फ्राई करके उसमें डाल कीमे में, और अगर फिलिंग करनी है तो फिर धागे के साथ बांध के तो फिर तैयार है। तैयार है, मतलब उसको फिर किसी ग्रेवी में बनाना है, दम पे लगाना है? पे लगाना है फिर। अच्छा। जी, मतलब वो ग्रेवी में क्या क्या मिलाना होगा? टमाटर, प्याज? टमाटर, प्याज, इमली अच्छा, और लहसुन, अदरक, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं हो जाए और बहुत ज़्यादा कड़वा भी ना हो। कड़वा में हो जी। चलिए जनाब, जो ख़वातीन बनाती है उनको बिल्कुल बैलेंस का पता होगा। ये मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। क्या बात है। अच्छा, सवाल होते हैं इसमें परेशान करने वाले, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आपको परेशान करने वाला सवाल नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं भाई, हम तो नाना से पूछ रहे हैं। ओके फाइन, सो लेट्स सी आपको मेरे सवाल का जवाब। मुझे ये बताइए, फास्ट फूड से रिलेटेड बात कर लेते हैं ना गाइस। आप भी कहेंगे जो है खाने पीने की बातें हो रही है तो फिर खाने पीने वाले सवाल करें। एक ऐसा रूम है जिसके दरवाजे नहीं होते। देख लिए फरजान साहब, अब आपको जवाब आना चाहिए। आप फास्ट फूड का काम करते हैं, कबर का ही है। खाने में शामिल होती है वो चीज़। ज़रा दोबारा रिपीट करें। एक ऐसा रूम जिसके दरवाजे नहीं होते। शवारमा या बर्गर? उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, एक सब्जी है। मशरूम। मशरूम। दरवाजे देखे कभी मशरूम के? नहीं ना, लेकिन रूम है। हमारा आपकी जाने से छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाएगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। एक छोटा सा ब्रेक है, मैं भी आ रही हूँ, ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएंगे आप। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों के पास लेके चलते हैं, ये मेरे साथ ही खड़े हैं। और भी हमारे साथ फैमिली है। आजे आजे आजे, आए आए आए, डर गए, डर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आना भाई, मुझे इन्होंने आना है। आजे आजे, आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। आजे, आप भी आ जाए। ये बात, ये चीज़। क्या नाम है आपका? फिर आपकी मम्मा है? नहीं, मेरी बाजी है। ये आपकी हेल्पर है? अच्छा, आप अलिशबा, आपका नाम अलिशबा है? मेरा नाम यास्मीन है। आपका नाम यास्मीन है। यास्मीन, कैसे आना हुआ मार्केट में? इसको मैंने जूता लेके देना था। अच्छा, तो आपने वहाँ पर देखना है कैमरे में, इधर उधर नहीं होना। ये इनके लिए वाह, क्या पीला पीला दुपट्टा से, क्या बसंती रंग बोलते हैं इसको? जी, गुड हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनके लिए तो शॉपिंग करनी ही करनी है, आपने अपने लिए क्या शॉपिंग करनी है यास्मीन? मैंने अपने लिए तो कम ही करनी थी, मुझे कुछ एक दो चीज़ें लेनी थी, बस इस बच्ची के लिए मुझे लेनी थी। अच्छा, कहते हैं ना ख़वातीन ने ना भी करनी हो ना, वो कहती हैं बस करनी ही है। मैंने तो सिर्फ गोलगप्पे खाए हैं और दही बल्ले खाए हैं। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। मतलब इसके बगैर तो शॉपिंग हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल भी नहीं हो सकती है ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है शॉपिंग का। पता ही नहीं चलेगा आपके अब लिबर्टी मार्केट में आए। वही ना, खाए बगैर तो नहीं कर सकते। ये बात, ये चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं ज़रूर बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ ख़वातीन से कि लाहौर के जो आउटडोर मार्केट्स हैं, मशहूर आउटडोर मार्केट्स हैं, जहाँ पर आप जाते हैं, आप हर तरह का शॉपिंग करते हैं और आपको हर तरह की चीज़ जो है, भले के शादी ब्याह के लिए शॉपिंग करनी है, भले के आपको घर के लिए करनी है, आपको मिल जाएगी जी, सिवाय फ्रूट सब्जी के। ये लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट जिंदाबाद। और इचरा की मार्केट जो इचरा मार्केट, ठीक हो गया। अच्छा यास्मीन, मार्केट्स में ना फ़र्क है। कहीं पर ख़वातीन बड़े आराम से शॉपिंग कर लेती हैं, मतलब घूमना फिरना आपके लिए मोबिलिटी आसान है, कहीं पर थोड़ा मोबिलिटी मुश्किल होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ ज़्यादा आसान है जी। मतलब आपको लग रहा होता है कि हाँ सुकून से मैं निकली हूँ और सुकून से ही दुकान में घुस जाऊँगी। इधर ये कि पार्किंग भी नियरेस्ट होती है। हाँ, पार्किंग भी पास है, पार्किंग लॉट है बना हुआ। हाँ, तो पार्किंग लॉट्स की भी प्रॉब्लम है। फिर अगर आपको कुछ भूख लगती है तो आप कुछ खा भी लेते हैं और फिर शॉपिंग कर लेते हैं, फिर थोड़ा जो ना, ये बात, ये तो बड़ी एनर्जी मिलती है आपको। ये बात, मतलब वहाँ पर ये होता है कि नहीं, खास तौर पे एक ही जगह, या तो वो हाँ, या तो स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे फूड पॉइंट, या बिल्कुल एंड पे आपको फूड पॉइंट मिलेगा। मोस्टली एंड पर तो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन चलते जाएं, करते जाएं, चीज़ें लेते जाएं, बट थक जाते हैं तो फिर आपको पानी की बोतल भी किसी जगह से एग्जर्शन होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है काम चलते फिरते, अब भले मौसम जैसा ही हो, फूड पॉइंट्स होने चाहिए मार्केट्स में। चलो, छोटे छोटे स्नैक्स अगर आपको मिल जाए ना, तो आपकी एनर्जी आप रिटेन कर लेते हैं और फिर से काम पे चल पड़ते हैं जी। अच्छा, वैसे अपने शॉपिंग क्या करनी है आज शॉपिंग बस छोटी मोटी, इनके अलावा अपने लिए? इसके अलावा अपने कुछ एक दो मैंने जूते देखने थे, बट वो मैं थोड़ी डायबिटिक पेशेंट भी हूँ। हाँ। तो मुझे उसके हिसाब से मिले नहीं, वो कहते हैं कि मेडिकेटेड नहीं अभी शॉर्ट है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। जी, आउट ऑफ स्टॉक है। बिल्कुल सही हो गया, ये भी बात है। लेकिन देखिए, ऐसे कस्टमर्स को ज़रूर, बल्कि कोई ना भी हो डायबिटिक पेशेंट, लेकिन उसके अलावा भी लोग चाहते हैं कि अच्छा पाँव के लिए वही जूता लिया जाए
जो कंफर्टेबल हो, चलने फिरने में आसानी हो, मार्केट्स में जाना है, मूव करना है, ख़रीदारी करनी है, व्हाटएवर, तो जूता हमेशा कंफर्टेबल पहन के जाना चाहिए। यास्मीन, ये क्या लिखा हुआ है? हम और आप पढ़ लेती हैं? जी। अच्छा, आप कुकिंग करती हैं? जी। क्या आज क्या बनाया था? आज तो हमने कुछ बनाया नहीं था। आया मज़े हो गए भैया, आज तो हमने कुछ बनाया नहीं। हमने सोचा बाहर जा रहे हैं वहीं खा के आ जाएंगे। कल क्या बनाया था? कल हमने क्या बनाया था मुझे? आलू गोश्त आपने बनाया था कि बाजी ने बनाया था? तो फिर लेकिन नहीं, आपने ऑब्जर्व तो किया होगा इन्होंने कैसे बनाया है। नहीं, मैं काम करवा रही थी, बाजी ने बनाया था। यास्मीन, कैसे बनाती हैं आप आलू गोश्त? जी, मैंने गोश्त डाला, टमाटर, प्याज, लहसुन। गोश्त कौन सा? मटन का। मटन? जी, सब कुछ डालने के बाद उसको चढ़ा दिया। मैं आलू भी डाल दिया? कुकर में नहीं बनाती, नहीं आलू नहीं डाले, कुकर में नहीं बनाती, मैं बन जाएगी हांडी में बनाती हूँ। ओके। और वो कोई आधा घंटे के में उसमें टाइम में गल गया, फिर भून के फिर आलू डाले, अच्छे से भूना, फिर सूखी मेथी डाली और फिर पानी डाला, थोड़ा सा शोरबा, फिर धनिया और ग्रीन चिली डाल के। कहने को बड़ा आसान, लेकिन बड़ी ही डिफरेंट किस्म की और बहुत ही यूनिक किस्म की डिश है। हर किसी को बनाने नहीं आती, लेकिन हर कोई बनाता है। तो जायका किसी किसी के हाथ का, और हर किसी के जायका हाथ का अपना जायका। समहाउ जो बनाए तो लाजवाब बनाए। आलू गोश्त हमारे बेस्ट एशियन डिश है, हर घर में बनता है, हर बच्चे ने खाया, हर घर में बनता है। एग्जैक्टली हर घर में बनता है। अच्छा, चलेंगे करेंगे सवाल। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं आपसे क्या सवाल पूछने वाली हूँ। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर में आपको दूंगी, आप ज़रूर साथ लेके जाए। मैं चाहूँगी कि आप अपने साथ लेके जाएं। मुझे बताइए कि एक मुर्गा अगर रोज़ एक अंडा देता है तो वो 10 दिन में कितने अंडे देगा? मुर्गा अंडा देता है। कितनी तेज़ हैं आप। एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा यास्मीन कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच। सो मच। अल्लाह हाफिज़। जनाब, और भी दोस्त हैं, आ जाए फ्रेम में आ जाए। कभी कभी होता है मैं इधर देखने लग जाती हूँ ताकि मुझे ज़रा मेरी टीम बता दे क्योंकि कितना रश होता है, इतने सारे लोग होते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे होते हैं, बात करने के लिए नहीं आए होते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का भी हम ख्याल रखते हैं। आज थोड़ा और करीब आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकार है। आपका नाम वकार है, ब्यूटीफुल नेम। वकार, क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन ही करता हूँ गारमेंट। सेल्समैन है? जी। कब से हैं? हो गए 7 माह हो गए हैं। अच्छा, आपने पढ़ा भी है? 5 पढ़ा हूँ। उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? वैसे ही बस शौक था काम का। तो आप ये काम तो 5-6 महीने से कर रहे हैं? ये 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से कर रहे हैं? जी। और यही लिबर्टी मार्केट में कर रहे हैं? जी। गारमेंट्स का? गारमेंट्स का है जी, किसी के पास कर रहे हैं। अच्छा, इस काम को अपना बनाने के बारे में भी सोच के रखा हुआ है या अभी आप सिर्फ एज अ सेल्समैन ही काम करते रहेंगे? पहले तो सोचा बस अपने बनाने के, जो आजकल हालात जा रहे हैं कारोबार के, तो फिर वक्त ऐसे निज़ाम चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। फिर वो तो ऐसे ही चला रहे हैं जो हालात। चलें जनाब, अल्लाह हिम्मत दे। मुझे बताइए, सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी? कोई कुछ कर रहे हैं आप? कोई टिकटॉक, कोई यूट्यूब? नहीं, टिकटॉक बनाते हैं वही बस। अगर किस चीज़ की टिकटॉक बनाते हैं? क्या कंटेंट आप शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं? तस्वीरें ज़्यादा पोस्ट करता हूँ। तस्वीरें या कम गाने वाने लिपसिंग शिपसिंग करते हैं? नहीं, वो नहीं करता। वो नहीं करते? तो पिक्चर बनाई तो डाल दी? डाल दी बस। अच्छा, फिल्टर लगाते हैं? फिल्टर अच्छे फिल्टर का नाम बताएं। टिकटॉक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़िल्टर कौन सा है जिसे मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं? सब भी है, वो कौन सा? 2-3 फ़िल्टर बता देना ज़रा, जो बेचारे नहीं कर रहे उन्हें भी पता चल जाए, वो भी करने लग जाएं। अब उसका मुझे नाम नहीं आता। ये देखें, आपको हम यूज़ ज़रूर कर रहे होते हैं लेकिन कर लेते हैं, जो अच्छा लगे वो यूज़ करें। अच्छा, मर्द भी फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, इतना जो नहीं करते, कभी कभार लगाना पड़ जाता है। ये बात तो गलत है, अब ऐसे तो ना कहें आप। कभी कभी लगाना पड़ जाता है। कभी कभी लगाना पड़ता है, लेकिन मैंने तो देखा कि मर्द हजरात बहुत ही तेज़ रंगों वाले फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। वो करते होंगे लेकिन मैं नहीं, लाइट ही करता हूँ। आप लाइट ही करते हैं कि पकड़े ना जाए? हाँ, पकड़ ना जाए, यही जो है, यही जो आपके सामने रह जाए। सर जनाब, अच्छा मुझे ये बताइए क्या लिखा हुआ है? हम और आप। अच्छा, क्या सुनाएंगे अभी आप? शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? गाना ही आएगा। गाना सुना दे। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में ये बयान ना हो जाए, एक दूजे के। इतना ही नहीं आता है? चलिए, बहुत अच्छा आता है, बड़ी बात है। आपको क्या पता हो कि पीछे कितनी ऑडियंस खड़ी, उनके सामने खड़े हो गए, ऐसे शेर वाले जिगर से सुनाया उन्होंने गाना, क्या बात है। चलो, मैं सवाल करने लगी हूँ कि सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरी हेल्प भी ले सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे, मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसे आग नहीं लगती मगर फिर भी बुझाना पड़ता है। प्यास।
प्यास या प्यास? प्यास। पक्की बात है? प्यास। फिर दे देंगे गिफ्ट हैम्पर आपको? जी। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। मिश्रा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बताएं कि सो मच वकार। एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद मैं आपको आपके नए दोस्तों से मिलवाती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए मुंतज़िर हैं। आइए आइए उनके पास चलते हैं, बिल्कुल हमारे साथ ही खड़े हैं। We have another guest with us. हम इनसे आपको पहले भी मिलवा चुके हुए हैं, बट लकीली आज ये हमारे पास दोबारा मिलने के मेहमान है हमारे साथ। बट वी आर ग्लैड कि इनसे एक बार फिर मुलाकात का हमें मौका मिल रहा है। आपको फ्रेम में दिखा देना तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे। सो प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याकूत, क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? अमेजिंग, लुकिंग अमेजिंग। इज दैट योर फेवरेट कलर, ये मस्टर्ड और ब्लैक? यस यस। वैसे मस्टर्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे भी हमेशा बड़ा पसंद है। बस देख लें। वेरी नाइस। ये जो पीस है, ज्वेलरी पीस है, ये भी यहीं मार्केट से लिया है या कहीं और से लिया है? नहीं जनाब, ये आज का है नहीं। आज का नहीं है, कब का है ये मेरे बचपन का है। अरे नहीं, प्लीज डोंट से दैट। ये डिज़ाइन यहाँ पे आ जाए हैं, ये तो जहाँ के हैं, ये वहाँ से हमारे पास आते हैं। पूरा इसकी चमक से कुछ मुझे लग रहा है कि ये बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा, बहुत रिफाइंड सा है। मतलब इतनी नीटनेस और इतनी क्लैरिटी आम ज्वेलरी पीसेस में देखने को नहीं मिलती आजकल के। ये राजस्थान से है जनाब। ओह, ये राजस्थान की ज्वेलरी है जो इस टाइम याकूत ने पहनी हुई है। अच्छा, याकूत से मैं भी ये सवाल कर रही थी ऑफ कैमरा, क्योंकि अजान का ब्रेक था एंड मैंने कहा चलो इस वक्त में थोड़ा सा हम ब्रेक ले लें कैमरे से और उसके बाद फिर बात करें। सो ख़त्म होते ही मैंने सबसे पहला सवाल यही किया कि पाकिस्तान में कितनी देर तक है आपका स्टे और फिर कब जाना है और फिर कब आना है। तो याकूत ने हमें बताया कि आई विल बी बैक आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर इंशाल्लाह। हम देखते हैं कि हमें लिबर्टी मार्केट में मुलाकात होती है याकूत से या कहीं और होती है मुलाकात। क्या फीलिंग्स है जाते हुए? बहुत अच्छी। मतलब अच्छा नहीं, मतलब कितनी मेमोरीज यहाँ पर जो हैं वो बनाई हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए, जिनको याद करके चेरिश करना है, जिनको एंजॉय करना है। जनाब यहाँ पीछे ही जहाँ हम खड़े हुए हैं इत्तफाकन, यहाँ पर मेरे मम्मी डैडी आए थे और यहाँ पर ही मैंने गजरे दिए थे उनको। फरवरी की बात है ये, जब मैच की टीमें आई थी। हाँ, वेरी नाइस। मतलब गजरे सिर्फ, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने पार्टनर को नहीं देते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, बहन भाइयों को भी दे सकते हैं। हाँ जी, फूल। तो हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं ना कि भाई गजरे हैं तो भाई कोई आप वही दें या वही पहने या वो करें। भाई यार ये तो एक जो है सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिविटी है। फूलों को भी आप मनाते हैं, उनको उनकी जो खुशी है वो अपने रिश्तों के साथ बांटते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ, सूट मेरा एवं अड़दा पिया। मेरी मम्मी बिल्कुल सीधी सादी है, बिल्कुल। अरे कसम से गजरों के लिए भी उन्होंने ऐसे कहा कि अच्छा नहीं है कहीं कपड़ों में लगेंगे या कुछ होगा? क्योंकि मेरी मम्मी सिर्फ गजरे पापा दे हाथ नाल पांदी है, उस तरह नहीं। ओह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा नहीं, तो फिर लेके तो आपने दिए ना, और आपने तो पापा को दे दिया कि अच्छा हाँ ये अब आप मम्मी को पहनाएं। वो मेरे से नाराज़ थे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये रीज़न था जो नाराज़गी जिताई जा रही थी। हाँ जी, तो उन्होंने बात तो नहीं की मेरे से। अच्छा, फिर कैसे मनाया? मैं इन्हीं कदमों से वापस। उन्हीं कदमों वापस। ओहो ओहो, गुड। अच्छा याकूत, वहाँ जाकर क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, क्या है, एंजॉय करूँगी और मैंने क्या करना। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? क्योंकि फोर्स हम तो अस्यूम ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और लाइफ है समहाउ एक बॉर्डर लाइन ही है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है, और कुछ भी नहीं है, यकीन जानिए गाइस, और कुछ भी नहीं है जो हमें मुख्तलिफ बनाता है या हमें अलग करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरहदें हैं और कुछ भी नहीं है। तो हम ये अस्यूम करते हैं अच्छा नहीं, वहाँ सरहद पार कैसी ज़िंदगी होती होगी? बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी होती है वहाँ पर, अगर आपका परिवार हो वहाँ। अच्छा, परिवार ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ट्रेन ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ, ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬੰਬੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ फिल्म नगरी नहीं, वाकई मुंबई और बॉम्बे में बहुत फ़र्क है। अच्छा, मुंबई क्या है, बॉम्बे क्या है? मुंबई को बॉम्बे बनते हुए बहुत साल लगे। मैं आशान बादशाह में समझाऊँगा, लेकिन मैं जिसकी फ़ैन हूँ आज उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिनकी मैं फ़ैन हूँ। मैं
बाल ठाकरे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, जी। ओके, व्हाट इज द रीजन? वो टाइम क्या था जिस टाइम पीरियड में बॉम्बे बन गया, मुंबई से बॉम्बे बन गया? अंडरवर्ल्ड और उसकी स्टोरीज़ आप देख सकते हैं, बॉलीवुड की स्टोरीज़। हाँ, बहुत मूवीज देखी, जी। बहुत देखा। और दाऊद इब्राहिम का नाम कौन नहीं जानता? हाँ, सब जानते, तो पाकिस्तान में भी सब जानते। दाऊद ही नहीं, दाऊद जैसे बहुत सारे, एक से बढ़ के एक। ओहो, तो जनाब ये बहुत सारी वो स्टोरीज हैं, टोल्ड एंड अनटोल्ड, जिसको हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देखते रहे हैं, छोटे थे तब भी देख रहे हैं और अभी भी हम देख रहे हैं। या कुछ एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कुछ सुनाना है, कुछ शेर, कोई गाना? आज आप मुझको गाना सुना दो, मुझे अच्छा लगेगा, आप प्यारी लग रही है। कसम से मैं तो कह रही हूँ कि वो जो दोस्त है ना, वो चाह रहे हैं कि कुछ वो सुने जाते जाते याकूत से, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी मेहमान, हमारी प्यारी और हमारी जान जो है वो याकूत है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ जो है उनके प्यारे मेहमान से जाते जाते कुछ शेयर हो जाए। मैं ये कहना चाहनी हाँ कि इथों मैनू बनारसी साड़ियाँ चंगियां नहीं लभियां। सच में? लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿੰਗਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਸ਼ੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਰਹੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਛਾਂਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। समझ आ रही है? गलती या पहली भी जा रही है। तो पॉइंट ये है कि वो कहीं पहले ही पीछे रह जाता है, जो माल है वो कहीं पीछे रह जाता है, और जो फिर उसके बाद जो बच जाता है वो फिर आ जाता है। तो वो जो बच जाता है वही हम तक आता है। जी सही हो गया। या खुद ये क्या लिखा है? हम और आप। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा, उर्दू आप पढ़ लेती हैं? मैं उर्दू, पंजाबी, जापानी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें करते हैं सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल की समझ आ जाए, लेकिन हम ये गिफ्ट हैम्पर ज़रूर देंगे, भले की समझ ना भी आए। तो मेरा सवाल आपसे ये है भाई, जो बातें पंजाबी वाली हो रही हैं ना, राजस्थान वाली हो रही हैं, हमारे इंडो पाक कल्चर वाली हो रही हैं, तो फिर हम बात भी वही करेंगे। एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं, लेकिन आपने नहीं पहना वो। खाते भी हैं और पहनते भी हैं। हमारे पंजाबी कल्चर में बहुत मशहूर है। फिर तो मैं ज़रूर खाती होंगी। ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि कहना नहीं है आपको। कौन? नहीं। ओके, लॉन, लॉन, लॉन्ग, 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 लॉन्ग हमारा की जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। या खुद हमेशा लॉन्ग द लश्कारा ओके 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 हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे मुलाकात हुई थी। ये इसका एक गाना भी है। हाँ, तो कितने गाने, एक गाना थोड़ी है, कितने गाने हैं। मैं बताती हूँ, वो वाला पीछे पीछे आंदा मेरी चाल बेंदा जावी, वो वाला। चीर वालिया देखदा जाई जाई वे मेरा लॉन्ग गवा, मेरा लॉन्ग। हाँ, मुझको याद आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, बाय बाय। छोटा सा ब्रेक है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपके दोस्तों से आपको मिलवाने का वक्त आ गया। थोड़ा दुकानों से हट जाते हैं ना, दोस्तों हमारे यहाँ पास में ही खड़े हैं, आइए मेरे साथ। तो अब हमारे पास कौन है बात करने के? आ जाइए, हमारे छोटूस भी हैं। हेलो, हाय, हेलो। फ्रेंडशिप करेंगे आप मेरे से? नो। ओह माय गॉड, इनकार हो गया भाई, इनकार हो गया भाई, बात ही नहीं करनी है भाई, हमारी बेइज्जती हो गया। क्या नाम है आपका? फहद तुफैल। फहद तुफैल। अच्छा फहद, आपके भांजे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज कैसे? मैंने बहुत देखती हूँ कि बहुत मामू, अच्छा चाचू बच्चों को संभाले हुए ज़रा कम ही दिखते हैं। हाँ, मामू ज़रूर होते हैं बच्चों के साथ, ये क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मामू को अगर आपके भाई के बच्चे होंगे तो आप अपने भाई के बच्चे लेकर आएंगे या आप बहन के बच्चे लेकर आएंगे? डेफिनेटली उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होगी, ये तो आते हैं के कभी बच्चों के साथ नहीं, भाई के बच्चों के साथ भी क्योंकि डेफिनेटली। हाँ, वो जाहिर है। इनके साथ ज़्यादा इसलिए होती है, मुझे ये लगता है कि जैसे हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो तो एक ही घर में रह रहे होते हैं, ये बहन होती हैं, ये दूसरे घर में होती हैं, ये कभी कभी आते हैं तो प्यार ज़्यादा होता है ना, तो प्यार ज़्यादा होता है और उनका इंतज़ार भी ज़्यादा होता है। सही हो गया। फैमिली मेम्बर्स कितने आए हैं आपके साथ आज? हम दोनों ही आए हैं आप अभी। दोनों आए हैं? हाँ जी, इसको थोड़ा आउटिंग करनी थी तो इसलिए हम आए हैं। तो आउटिंग हो रही है जी।
वाह, जिनके लिए आउटडोर, उन्होंने तो वैसे इनकार कर दिया, अभी आपसे दोस्ती नहीं करनी, आपसे बात ही नहीं करनी हमने, वो हमें देख भी नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, मुझे ये बता दें कि आपका फेवरेट शर्ट का आप कौन सा है, कलर कौन सा है आपका? येलो वाइट। येलो एंड वाइट। अच्छा, और ट्राउजर्स आप किस कलर के पहनते हैं? ब्लैक। ओ वाह, और आपके स्नीकर्स, जॉगर्स, ये किस कलर के? वाइट। अभी तो आपने ग्रे पहने हुए हैं। वाइट है ना, मुझसे दोस्ती नहीं की थी ना, इसीलिए तो फिर मैं कहूंगी ना, ग्रे कलर के पहने हुए हैं। अच्छा, वो भी आपको व्हाइट कलर के पसंद है? ये आपके पास किस किस कलर के शूज है? सब कलर के। नो, बच्चा सच्चा है, बच्चे मन के सच्चे, ये बात है। ओके, अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं बेसिकली लेक्चरर हूँ और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, उसके बाद मैं दुबई चला गया, वहाँ पर भी लेक्चरशिप थी। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद अपना बिजनेस, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मैथ हर किसी के बस का रोग नहीं है। हाँ, लोग तो ये कहते हैं, लेकिन मुझे मैथ्स के बगैर नींद नहीं आती थी। मेरा ख्याल है जिसको समझ में आ गया उसको दुनिया में आते वक्त ही समझ आ चुका हुआ होता है, ये बाद में समझ नहीं आता। मैं ग्रेड 4 में था, तब से मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रहा था और ये नहीं पता कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट था कि जिसकी वजह से समझ आया। बट वो जो आपने बात की है ना कि जब वो दुनिया में आ रहा होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि इसराइल वाले जो हैं वो जब बच्चा भी अपने माँ के शिकम में होता है ना, तो वो 4-5 माह रहते हैं, उसी दौरान में वो इंजीनियर्स लेवल की बातें और डॉक्टरी लेवल की बातें, मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाते हैं अपनी बीवियों से, जिससे उनका एक मानना है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो फिर इंटेलिजेंट होते हैं। उनकी ये कॉमन प्रैक्टिस है कि उनकी ख़वातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो चेस खेलना और आर्चरी और इसके अलावा सारे माइंड गेम्स, मैथमेटिक्स, ये सारी प्रैक्टिसेस, साइंस को पढ़ना और इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज और तमाम की तमाम वो हेल्दी एक्टिविटीज़, इवन के फूड भी प्लांट बेस्ड और सी एनिमल बेस्ड लिया जाता है ताकि बच्चे को ग़िज़ाइयत भी मिले और जहानत भी मिले। क्या बात है। अच्छा, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? मुझे तो वैसे दोनों आती हैं चीज़ें। दोनों सुना दें। अच्छा जी, पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। शेर सुनाएं। कहीं मिले तो उससे ये कहना, कहीं मिले तो उससे ये कहना, फसील नफ़रत गिरा रहा हूँ, गए दिनों रहा हूँ, वो अपने वादों से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। कहीं मिले तो उससे ये कहना, न दिल में कोई मलाल रखे, हमेशा अपना ख्याल रखे, वो सारे गम अपने मुझको दे दे, तमाम खुशियाँ संभाल रखे, कहीं मिले तो उससे ये कहना। दिस इज़ अमेजिंग। लेकिन क्या करें, इंसान का रवैया जब हकीकी रिश्तों की जानिब आता है, बात की जाए तो वहाँ बहुत मुख्तलिफ है। शायरी की हद तक हम बात बड़ी रोमानवी करते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो हमारे रवैये बदल क्यों जाते हैं? रवैये नहीं बदलते, एक्चुअली एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट स्टार्ट करनी होती है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लेके जाना है। वैसे आपकी दोस्ती होती है या आप नाम नहीं लेना चाहता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखते हैं, उसमें आपके एक नेचुरली माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने यार इसका कोई बर्डन लेना। आर्जी रिश्ते, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स अगर हम बात करें आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए, तो वहाँ आप एफिलिएटेड नहीं होते, आपके एसोसिएशंस नहीं होते, आप इतने डीप रूटेड नहीं होते। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए आप सीरियस भी होते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी ज़्यादा होती हैं। समहाउ गाना भी सुनाएंगे आप? चलें सुना देते हैं। गाना भी सुनाते है पुराना लेकिन सुनाएं सुनाएं। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। करेंगे सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं, लेकिन आपकी मदद की जा सकती है। चलें देखते हैं जनाब, लेट्स सी, देखते हैं क्या इनके हिस्से में क्या आया। एक ऐसा रूम जिसके दरवाजे नहीं होते।
एक ऐसा रूम जिसके दरवाजे नहीं होते। मशरूम क्या क्या? किसने बताया? बड़े तेज हैं आप। आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, हमेशा याद दिलाएगा, बड़े तवज्जो दें। हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे मुलाकात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फारिस को दे दीजिए आपसे। ये आपसे हमसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती कर लो यार। अभी भी नहीं कर नहीं करेंगे। अभी भी नहीं कर रहे यार, गिफ्ट दे रही हैं। मैं गिफ्ट दे दूंगी अगर आप करेंगे तो। चलो गिफ्ट ले लो, ना कर यार। वैसे वो कह रहे नहीं करनी है, बच्चे बच्चे मन के सच्चे। वो ये ले, ये आप ले लें। चले ठीक है, थैंक यू। अब आप करेंगे? मैंने मामू को दे दिया है। No. ओह भाई नो। वी हैव अनदर वन। आ जाइए प्लीज, आप इधर आ जाइए। मेरे राइट हैंड पर ये जो है बड़ी हमारी प्यारी सी खातून जो है हमारे साथ है। क्या नाम? थोड़ा मेरे पास आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया। आसिया कैसे आना हुआ आज मार्केट में? अपने हस्बैंड के साथ आई। आयला जी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो वो कहाँ हैं और आप कहाँ हैं? वो सामने खड़े हैं। वो सामने खड़े। तो वो आपके साथ नहीं आए बात करने के लिए? नहीं। चले कोई बात नहीं है। अच्छा कैमरा वहाँ है तो काइंडली वहाँ देखिएगा। मुझे बताइए आज क्या खाया, क्या पकाया घर में? घर में हमने चिकन बनाया। आपने बनाया जी? कैसे बनाया? वैसे ही सादा सा ही। बताएं ना ज़रूर, हमारे साथ भी शेयर करें। क्या हो सकता है कि हमें इतना पसंद आ जाए जब हम घर में बनाएं तो फिर बनाते ही जाए। इसमें टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह ये और काली मिर्चें डाल। ब्रायलर चिकन इस्तेमाल किया? देसी चिकन इस्तेमाल किया? नहीं ब्रायलर इस्तेमाल किया। यूजुअली ब्रायलर ही ले लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर सारे लोग वही इस्तेमाल करते हैं और कोई देसी चिकन नहीं अफोर्ड कर सकता। और आपको ये भी नहीं पता कि जो देसी चिकन आप देसी चिकन के नाम पर मंगा रहे हैं तो वो वाकई में देसी भी है कि नहीं है। नहीं देसी नहीं, हमने ब्रायलर किया। ब्रायलर किया, बन गया, खा लिया? हाँ जी। नान के साथ, रोटी के साथ? रोटी के साथ। हाँ यूजुअली। अच्छा हफ्ते में दिन सारे डिसाइडेड होते हैं कि सैटरडे में ये बनाना है, मंडे में ये बनाना है, संडे में ये बनाना है, या बस रोज़ का डिसाइड कर लिया कि आज ये बनाना है? नहीं, रोज़ का कभी ये बनाना। जो ज़्यादातर कौन कहता है कि खाना ये बना है? हाँ क्या बात है, मेरे हस्बैंड इतने प्यार से ये कह रही है ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी नज़रें बस से बचाए। ये प्यार आपका इसी तरह ही हमेशा बरकरार रहे, बल्कि और भी बढ़ता रहे। अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती हूँ। क्या बात है आसिया आपकी। आसिया आप अपने हस्बैंड को कोई गाना, कोई शेर डेडिकेट करेंगी? नहीं, अल्लाह ताला वो बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। हम सब दुआ करें। इस वक्त जो भी कैमरे के थ्रू सुन रहा है, हमारे प्रोग्राम को देख रहा है, हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, आसिया ने रिक्वेस्ट किया है कि इनके हस्बैंड बीमार हैं और उनकी सेहत याबी के लिए जिस दोस्त ने इस वक्त ये सुना है और जिस तक ये बात पहुंची है, प्लीज़ दुआ कीजिए अपने हाथ उठा के अपने दिल में कि अल्लाह पाक इनके हस्बैंड को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उस बीमारी से इनकी जान छूट जाए, सहल करे, इनके लिए आसानियाँ अता फरमाए और इनका साथ हमेशा उनके साथ जो है वो कायम रहे। आमीन सुमामीन। आसिया आपसे एक सवाल करेंगे, हम और आप लिखा है ये, तो देखते हैं कि आपके हिस्से में क्या है। आसिया मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं, ख़वातीन पहनती हैं। आपने पहना हुआ है? अबाया। नहीं, आपकी नाक में कुछ है? नो। लौंग? नो। लौंग। और आपकी जाने से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में, आपको बताऊंगी मैं वो सारे सवाल जो भी मैंने आपके दोस्तों से किए थे, यानी प्रोग्राम में आपके दोस्तों से किए थे। आप भी जवाब दे रहे थे और अब आपके जानने का वक्त है कि वो जवाबात जो आपके दोस्तों ने दिए वो दुरुस्त थे या नहीं थे। तो गौर से सुनते जाइए क्योंकि मैं आपको वो सारे सवाल भी बताऊंगी और साथ साथ में उनके जवाब भी बताऊंगी। एक सवाल किया था मैंने आपके दोस्तों से, अगर आपको याद हो, सब उन दोस्तों को याद होगा जो प्रोग्राम को देख रहे थे और बड़े गौर से देख रहे थे। तो सवाल मैंने किया था कि वो कौन सा रूम है जिसके दरवाजे नहीं होते। वो रूम है मशरूम। एक और सवाल आपके दोस्तों से किया था और वह सवाल ये था कि मुर्गा अगर रोज़ एक अंडा देता है तो बताइए कि 10 दिन में कितने अंडे देगा। अरे 10 देगा नहीं, कहाँ से 10 देगा यार, मुर्गा अंडे नहीं देता है। समझे ना आप। एक और सवाल मैंने आपके दोस्तों से किया था कि वो क्या चीज़ है जिसे आग नहीं लगती लेकिन फिर भी उसे बुझाना पड़ता है। कहते हैं ना प्यास बुझाई जाती है, तो वो चीज़ प्यास है। और एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया, एक और रिडल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं। पुराने वक्तों की बात थी, इस चीज़ को लौंग कहा जाता था। लौंग, उर्दू का लौंग, इंग्लिश वाला लौंग नहीं। तो उसे खाया भी जाता है और उसे नाक में पहना भी जाता है। जो ख़वातीन से थोड़ा वो जिसे कहते हैं ना कि शायरी से रिलेटेड बातें हैं। खैर समझ तो आपको आई गई होंगी, आप अपने इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। ख़ास तौर पे
जो मुलाकात आज आपके दोस्तों से हुई, जो बातें आज आपके दोस्तों से हुई और याद रहने वाली हैं, हमेशा याद रहेंगी आपके दोस्तों को भी और हमें भी। सोशल प्लेटफॉर्म से आप जहाँ जहाँ हमें फॉलो करते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं और कौन कौन से सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से पूछें, ज़रूर पूछेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो तो ज़रूर आइए। जहाँ जहाँ हम शामें बिताने के लिए जाते हैं, आप भी ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और हमारे लाइव गिफ्ट पैम्पर्स भी लेके जा सकते हैं अपने साथ। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों और बहुत सारा नए फन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।